Hello students, let's read the question. In the adjoining figure, block A is of mass m and block B is of mass 2m. The spring has force constant K, all the surfaces are smooth and the system is released from rest with the spring unstretched. So क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो ब्लॉक A है इसका जो मास हमें कितना दे रखा है m, और ब्लॉक B का जो मास हमें दे रखा है वो 2m दे रखा है. ठीक है, ब्लॉक A हम देख सकते हैं ये स्प्रिंग से अटैच्ड है. अभी पूरा सिस्टम अभी रेस्ट पे है इनिशियली. ठीक है, अब सिस्टम को हमने जैसे रिलीज किया तो हमें बताना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग में. स्पीड ऑफ द ब्लॉक ए एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इतना, और नेट एक्सेलरेशन. तो हम वन बाय वन सब चेक करेंगे. ठीक है, सो पहले हम मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है. अब देखो, जैसे सिस्टम को रिलीज किया, मान लेते हैं कि इसमें कुछ मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाता है XM. ठीक है, जितना इसमें एक्सटेंशन आएगा उतना ही ब्लॉक हमारा नीचे चला जाएगा. ठीक है, मान लो पहले ये ग्राउंड से कुछ h हाइट पे था. ठीक है, अब जैसे ये XM एक्सटेंशन इसमें आ गई तो जो ग्राउंड से वो कितनी हाइट पे हो गया, H माइनस XM. ठीक है, इतनी हाइट पे हो गया. तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, अब देखो इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक बी के पास. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू में जी इंटू में H हाइट पे था. ठीक है, अब जैसे मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी स्प्रिंग में उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ब्लॉक ए और बी होंगे मोमेंटली वो रेस्ट पे हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी उस टाइम भी 0 होगी. प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी कितनी हो जाएगी, एम बी इंटू में जी H माइनस एक्स एम. प्लस में जो प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एम बी जी एक्स एम इक्वल्स टू हाफ के एक्स एम स्क्वायर. ठीक है, अब देखो मास ऑफ ब्लॉक बी कितना दे रखा है हमें, 2m. ठीक है, इंटू में जी, एक xm कट जाएगा. ठीक है, यहाँ बचेगा k/2 इक्वल्स टू xm. तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4mg/k. ठीक है, सो मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितनी आ गई, 4mg/k. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो बिल्कुल सही है. उसके बाद पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2mg/k. अभी उसने कहा है कि जब एक्सटेंशन इतनी होगी, इतनी एक्सटेंशन आई स्प्रिंग में, तब हमारी जो ब्लॉक ए और बी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी. मतलब जो ब्लॉक ए और बी होंगे उस मोमेंट पे हमारे दोनों मूव कर रहे होंगे. हमारी कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये जो स्प्रिंग है इसमें कुछ इतनी एक्सटेंशन आई है 2mg/k. ठीक है, ये हमारा पुलिस जा रहा है. ठीक है, अब इसमें इतनी एक्सटेंशन आ गई तो इतना डिस्टेंस से नीचे चला गया होगा. ठीक है, अब इसकी जो हाइट होगी ग्राउंड से कितनी होगी, H माइनस एक्स होगी. ठीक है, अब यहाँ पे हम इस मोमेंट पे इन दोनों की जो वेलोसिटीज है हमने यहाँ पे v मान ली. ठीक है, अब यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें. ठीक है, इनिशियली तो दोनों क्या थे, देखो दोनों रेस्ट पे थे तो काइनेटिक एनर्जी 0, प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक बी की कितनी थी, mg/h थी. पहले h हाइट पे था, अब क्या हो जाएगा देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक बी कितना हो जाएगा, एम बी इंटू में जी H माइनस एक्स, प्लस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी दोनों की एम ए वी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी वी स्क्वायर, प्लस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से देखो ये टर्म उधर लेके जाएंगे तो ये बचेगा एम बी जी एक्स इक्वल्स टू हाफ एम ए प्लस एम बी. एम ए का मास कितना है m, प्लस एम बी का कितना था 2m इंटू में वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये वी स्क्वायर है प्लस हाफ के एक्स की वैल्यू कितनी है 2mg/k का स्क्वायर. यहाँ पे भी पुट कर लेते हैं, मास ऑफ ब्लॉक बी m2m था इंटू में जी इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है 2mg/k. तो 3m/2 वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास 2m² जी स्क्वायर डिवाइड बाई k. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4m² जी स्क्वायर बाई के, ये टर्म उधर जाएगी तो 2m² जी स्क्वायर बाई के इक्वल्स टू 3/2 mv स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2m² जी स्क्वायर बाई के इक्वल्स टू 3/2 mv स्क्वायर. ठीक है, एक m से m कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4m जी स्क्वायर बाई 3k. तो v की वैल्यू आ जाएगी 2, g भी बाहर m/3k. ठीक है, तो 2g स्क्वायर रूट ऑफ m/3k.
और ऑप्शन से आपको कितना दिख रहा है, स्पीड कितनी होगी 2g स्क्वायर रूट ऑफ 2m/3 के, ठीक है। हमारी डिफरेंट आ रही है तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, 2 फैक्टर नहीं आ रहा। उसके बाद नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 2/3g। अब बोला है व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम, सॉरी, जब एक्सटेंशन स्प्रिंग में मैक्सिमम हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक बी का वो 2/3g होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं कि जब हमारा जो एक्सटेंशन है ये मैक्सिमम है, ठीक है। अब दोनों का जो एक्सेलरेशन हमें देखना है, मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है और इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है। इस मोमेंट पे देख लेते हैं कि जब दोनों का कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तब क्या होगा। अब देखो दोनों के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हमारा जो ए ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन होगी, ठीक है, यहाँ पे T2 टेंशन मान लेते हैं, ये T1, ठीक है, ये भी T1, ठीक है। तो ए ब्लॉक के लिए यहाँ पे T1 टेंशन, ये T2, ठीक है, इसका जो वेट होगा MAGE, ठीक है, ये एक्सेलरेशन ए। और ब्लॉक बी के लिए बनाऊं तो यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा होगा MBG ऊपर टेंशन T1 एक्सेलरेशन ए, ठीक है। तो फर्स्ट ए ब्लॉक है, इसके लिए अगर मैं न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लगाऊं तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल्स टू मास ऑफ ब्लॉक ए m ही है तो m इंटू में ए, ठीक है। और सेकेंड वाले बी ब्लॉक के लिए लगाऊं तो ये हो जाएगा MBG माइनस T1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2mg माइनस T1 इक्वल्स टू 2ma, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे, जब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हो मैक्सिमम हो, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो, उस केस में हमने निकाली थी मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी थी 4mg/k, ठीक है। अब मैक्सिमम एक्सटेंशन T2 की वैल्यू क्या होगी, T2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास k इंटू में मैक्सिमम एक्सटेंशन, T2 की वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो k इंटू में 4mg/k, तो ये आ जाएगा 4mg, ठीक है। T2 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 4mg, ठीक है। यहाँ से अगर मैं, मुझे निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं 1 + 2 कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा T2 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास माइनस T2 इक्वल्स टू, दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ तो -T2 + 2mg इक्वल्स टू आ जाएगा 3m, ठीक है। और T2 की वैल्यू कितनी थी -4mg, तो आ जाएगा -4mg + 2mg हो जाएगा -2mg इक्वल्स टू 3ma, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2/3g, ठीक है, -2/3g आ रही है। मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी, अब जो हमारा इस मैक्सिमम एक्सटेंशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2/3g इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जब स्विंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम है, उसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 2/3g, सो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो करेक्ट, ओके। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेंशन इन द थ्रेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ 2mg/k इन द स्प्रिंग इज mg, ठीक है। सो हम बताने की जब एक्सटेंशन 2mg/k है तब हमारी जो टेंशन होगी थ्रेड में, मतलब ये जो थ्रेड है इसमें जो टेंशन T1 है वो क्या होगी। अब देखो हमने पहले इक्वेशन फ्री बॉडी डायरेक्ट से इक्वेशन तो निकाल लेंगे, T1 माइनस T2 हमारा ma के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और ये वाली जो इक्वेशन थी सेकेंड वाले के लगाई थी ये वाली आई थी, ठीक है, MBG माइनस T1 इक्वल्स टू MB इंटू में A, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो MB का था 2mg माइनस T1 इक्वल्स टू 2ma, ओके। जब एक्सटेंशन क्या हो उसके अंदर क्या हो 2mg/k, तो जो T2 की वैल्यू आ जाए कितनी होगी k इंटू में 2mg/k, तो ये आ जाएगा 2mg, ठीक है। तो T2 की वैल्यू 2mg आ गई, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना तो T1 है, ठीक है। तो अगर मैं पहले दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को, तो -T2 + 2mg इक्वल्स टू हो जाएगा 3ma। T2 की वैल्यू 2mg थी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो आ जाएगी 0, ठीक है। जैसे ही आप 2mg पुट करोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आ जाएगी इस मोमेंट पे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू आप 0 पुट कर दो, इस वाली इक्वेशन में 0 पुट कर दो, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी T2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। T2 की वैल्यू 2mg थी, T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2mg, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत आ गया क्योंकि ये mg नहीं 2mg आ रहा, ठीक है। सो टेंशन इन द थ्रेड कितनी हो जाएगी 2mg। हमारा ऑप्शन नंबर 1 and 3 बोथ आर करेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।